नमस्कार दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है 27 सितंबर के ई सूजस बुलेटिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको ये वीडियो प्राप्त होगा 28 सितंबर 2022 को। 27 सितंबर 2022 के ई सूजस बुलेटिन में क्या क्या सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा कुछ योजनाएं जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है उन पर भी हम रोजाना बातचीत करते हैं, तो आज भी कुछ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा आपके सामने कौन कौन सी खबरें जो है वो इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बात करते हैं। राजफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, मूंग, उड़द, मूंगफली और चना खरीदने के लिए किसानों से 2,915 करोड़ रुपए की फसल जो है वो सरकार खरीदने वाली है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। सरकार जो है वो ग्राम सजग अभियान चला रही है, जिसके माध्यम से यह अभियान वैसे 2021 में चलाया गया था। ग्राम सजग अभियान भ्रष्टाचार की निजात पाने के लिए सजग अभियान जो है वो वर्ष 2021 में चलाया गया था, लेकिन अभी सरकार वापस चला रही है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्यटन दिवस के अवसर पर, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके अलावा पर्यटन में क्या क्या नया किया जा सकता है उसके बारे में बताया। राज्य के सहकारिता विभाग के तहत राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ यानी राजफेड ने वर्ष 2021 एवं 22 के दौरान प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2,915 करोड़ रुपए की कीमत की फसलें जो है वो खरीदी है अब तक, ऐसा सरकार ने कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 47 जो प्रकरण है उनको शिथिलता प्रदान की है, यानी राजकीय कार्मिकों की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के 47 प्रकरणों को शिथिलता प्रदान की है, यानी सरकार ने उनको नौकरी प्रदान कर दी है। तो इस पेज पर इतनी ही जानकारी। महात्मा गांधी का एक कोट यहाँ पर बहुत अच्छा है, जो मनुष्य त्याग करता है दुख मानता है उसे त्याग किया ही नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का त्याग कर देता है और उसके बाद उसके दुख में डूबा रहता है कि अरे अरे मैंने तो ऐसा त्याग क्यों कर दिया, तो वो त्याग है ही नहीं वास्तव में। इसके अलावा थोड़े दिन पहले मैंने एक सवाल आपके लिए बनाया था, राजस्थान में 716 विद्यालय जो हैं वो मॉडल स्कूल बनेंगे। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि नवीनतम जो शिक्षा नीति है उसके तहत नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल, आधुनिक सुविधाओं से फोकस जो है वो 1500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हम 716 स्कूलों का करेंगे और उनको मॉडल स्कूल बनाएंगे। ठीक है। इन स्कूलों का संचालन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना से होगा। ठीक है। ये बात किसने कही है? आयुक्त जो है समग्र शिक्षा डॉक्टर मोहन लाल यादव, उनके द्वारा कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी अभी हाल ही में पीएम, यहां पर मैं एक बात आपके सामने लिख रहा हूं, 5 सितंबर को पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई थी। पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई थी और इस पीएम श्री योजना का नाम क्या है, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप लोग इसे पीएम श्री, SHRI। ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। यहां पर है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। ये क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। राइजिंग इंडिया जो है राइजिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये अभियान 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था, स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। और इसी दिन हमारे राजस्थान में जो है वो मिशन बुनियाद शुरू किया गया था। मिशन बुनियाद जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया था। मिशन बुनियाद, ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सभी स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे और इनका विकास और उन्नयन जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। जो पुराने स्कूल है माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में भी शिक्षा प्रदान करने के लिए हम जो प्रयास करेंगे। नवीनतम तकनीक पर आधारित क्लास, स्मार्ट रूम, खेल, अत्याधुनिक सभी सुविधाएं इसमें हम लोग क्या है उपलब्ध कराएंगे। तो विरासत और संस्कृति का अनूठा संगम, अभी विश्व पर्यटन दिवस तो 27 तारीख को हमने मनाया है, उस पर देश के राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा क्या किया गया मेरे दोस्तों, एक इश्तिहार जो है वो शुभकामना संदेश प्रेषित किया गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है कि पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई और पीएम श्री में श्री का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। पीएम श्री में श्री की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब देना है
पीएम श्री का फुल फॉर्म है पीएम श्री, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इसके तहत स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीकें जो है उस पर आधारित क्लासरूम और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मिशन बुनियाद राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और तकनीकी शिक्षा और राज्य मंत्री जाहिदा खान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा अगला है मेरे दोस्तों, विविधता में एकता, साक्षी बना आदि महोत्सव कोटड़ा। अभी हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा कोटड़ा उदयपुर में क्या किया जा रहा है, आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आदि महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस आदि महोत्सव का जो आयोजन है वो मेरे दोस्तों कहां पर किया जा रहा है, उदयपुर की कोटड़ा तहसील में किया जा रहा है। कोटड़ा उदयपुर में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र जो है उन जनजातियों के दैनिक दिनचर्याओं से, जनजातीय, ठीक है, जनजातियां जो है जनजातियों के आर्थिक विकास को संबल प्रदान करना और उनके जो कला संस्कृति परंपरा है उनसे लोगों को क्या करने के लिए, रूबरू करवाने के लिए इसका आयोजन जो है पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। खान पान जो इनका है उनसे भी लोगों को जो है वो देखिए। आदि महोत्सव में भारतीय लोक कला मंडल के सांस्कृतिक प्रकाशन रंगायन का विमोचन भी अतिथियों के हाथों में किया गया। ये रंगायन क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रंगायन, ये रंगायन एक पत्रिका का है जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल जो है उसके द्वारा इसका क्या किया गया, प्रकाशन किया। लोक कला मंडल का जो प्रकाशन किया गया है, सांस्कृतिक प्रकाशन है ये रंगायन, इस लोक कला मंडल का प्रकाशन है रंगायन, उसका भी विमोचन यहां पर किया गया। ठीक है, जनजाति विशेषांक प्रकाशित किया गया जिसमें देश भर की जनजातियां, कला, संस्कृति आदि। यह कौन सा है, जनजातीय, जनजातियों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। जनजातियां जो है राजस्थान की, उन जनजातियों के बारे में इस रंगायन जो प्रस्तुति है इसमें इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में जोधपुर में पर्यटन विकास निगम की स्थानीय साइट सीन बस सुविधा शुरू की गई है। अभी हाल ही में धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा राज्य मेला प्राधिकरण और उपाध्यक्ष श्री रमेश बोरान के द्वारा जोधपुर नगर निगम के द्वारा क्या किया गया है, लोकल साइट सीन बस सुविधा, लोकल, ठीक है, यहां पर लोकल साइट सीन बस सेवा की शुरुआत जोधपुर से की गई है। बस सेवा, ठीक है, शुरू की गई है कहां से, जोधपुर से। और इसके अलावा जो आरटीडीसी है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो धर्मेंद्र राठौड़ हैं, जो कि राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था 2 दिन पहले, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभाने वाला व्यक्ति था आगे आकर तो उस व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र राठौड़ ही था। ठीक है, इसके बाद में बातचीत की जाए मेरे दोस्तों अगले, उदयपुर में अस्थायी रूप से चयन के लिए 30 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। ये उदयपुर की बात है, इतनी ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क हाई रिस्क डिलीवरी भी की जाती है इसके अंतर्गत। ये भी परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, जल जीवन के लिए प्रतिदिन 5000 से अधिक जल कनेक्शन राज्य भर में किए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। जल जीवन मिशन के तहत अभी हाल ही में मैंने कहा था कि राजस्थान में कई छोटी मोटी इकाइयां जो है, ठीक है, उनका राजस्थान में क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। प्लस इसके साथ साथ अब जो है वो इस मंत्रालय ने ये कहा है, ठीक है, कि भैया जल जीवन मिशन के तहत प्रतिदिन 5000 से अधिक कनेक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको शुरू करने वाले हैं। और आगामी 2 अक्टूबर को प्रस्तावित ग्राम सभाओं में 100% जल कनेक्शन वाले गांवों को हर घर जल गांव प्रमाण पत्र से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। हर घर जल जो है, हर घर जल, जहां पर 100% जल कनेक्शन हो चुके हैं वहां पर उन गांवों को यह प्रमाण पत्र अब दिया जाएगा। सुजानगढ़ में बुधवार को युवाओं को योजनाओं की जानकारी मिलेगी। सुजानगढ़ जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, उद्यमियों को, बेरोजगारों को उद्योग विभाग की ओर से 28 सितंबर को जो है वो लघु उद्योग प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और देश की तमाम योजनाएं जो युवाओं के लिए उनकी जानकारी मिलेगी। अब तक जो बात की वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये सवाल में 5 स्टार इसलिए लगा रहा हूं मेरे दोस्तों क्योंकि ये परीक्षा में छपेगा। राजस्थान की जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, उसके बाद आरएएस की भर्ती है, ईओ की भर्ती है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, संकल्पित है राज्य सरकार बच्चों को मिले पोषण युक्त आहार। स्कूलों में बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक दूध की व्यवस्था उपलब्ध हो, पोषण उनको सही मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा
योजना शुरू की जानी है, अभी शुरू नहीं की गई है, याद रखना, जिसका नाम होगा बाल गोपाल योजना। क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। इसमें प्रदेश में जल्दी लागू होगी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन, एक तो इसमें मंगलवार डिसाइड किया गया, एक तो कौन सा है? मंगलवार है, और एक जो है वो शुक्रवार है। मंगलवार और शुक्रवार को क्या किया जाएगा? इसके अंदर दूध प्रदान कर दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चे हैं उनको दूध की आवश्यकता कम है, बड़े बच्चे हैं उनको दूध की आवश्यकता ज्यादा है। तो ये देखिए 150 मिलीलीटर जो है, ऐसे याद करो, छोटे को कम पसंद आता है, बड़े को थोड़ा ज्यादा आता है। तो 150 ml जो है, 150 ml जो है ये दूध छोटे बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml जो दूध है वो प्रदान किया जाएगा। 200 ml जो है वो दूध क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। ये योजना रट्टा मार लो, आपकी परीक्षा में आने वाली है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू नहीं है, शुरू होगी। कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको मेरे दोस्तों मंगलवार और शुक्रवार को विद्यालय में दूध की व्यवस्था प्रदान करने के लिए शुरू की गई। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को जो है वो 200 ml तक दूध जो है वो प्रदान किया जाएगा। योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, शुरू हुई नहीं है, शुरू होगी। चलिए सर आगे बात करिए आप। तो अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यह योजना एक फ्लैगशिप योजना है। पहली बात तो ये सुन लो, क्या है? यह एक फ्लैगशिप योजना है। यह एक क्या है? फ्लैगशिप योजना है। पहली बात तो ये याद करनी है सर, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कुछ कन्याएं ऐसी हैं मेरे दोस्तों जिनके विवाह के अवसर पर सरकार जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वैसे सरकार ने ये कहा है कि हम लोग जो हैं वो 31,000 रुपए बच्चियों के विवाह पर प्रदान करेंगे, 31,000 रुपए। लेकिन ध्यान रखना, अगर उस बच्ची ने 10वीं क्लास पास कर ली है, 10वीं पास कर ली है तो उसे अतिरिक्त 10,000 रुपए जो है वो सरकार देगी, यानी सरकार उसे 41,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अगर बच्ची ने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है मेरे दोस्तों, तो स्नातक उत्तीर्ण करने वाली बच्ची को जो सरकार जो है वो अतिरिक्त सहायता कितनी देगी? तो अतिरिक्त सहायता देगी इसमें 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 रुपए अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी और इसे 51,000 रुपए की राशि जो है वो उसी के विवाह पर मिलेगी। लेकिन विवाह का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही ये राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। इसमें एक किस्त जो है वो विवाह से पहले प्रदान की जाएगी और एक किस्त विवाह के बाद में। कहीं ये पता चले कि दुल्हन निकली लुटेरी, तो ऐसा नहीं हो। इसके लिए एक विवाह से पहले और एक विवाह के बाद। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ये मैंने लिख दिया है, 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार इसमें प्रदान करती है। अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्य जन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपए की सहायता जो है वो प्रदान की जाती है मेरे दोस्तों। यानी खिलाड़ी अगर कोई है महिला, ठीक है, ये अलग से लिख लीजिएगा, खिलाड़ी अगर कोई है तो खिलाड़ी को क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? उसमें 21,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यहां ध्यान रखिएगा, अंत्योदय परिवार है, आस्था कार्डधारी है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, विधवा है, विशेष योग्यजन है, पालनहार लाभार्थी कन्या है, महिला खिलाड़ी है, तो विवाह के अवसर पर उसे 21,000 रुपए की राशि जो है वो क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। एक ही कैटेगरी में लाभ मिलेगा। अगर वो इस कैटेगरी में आती है, ऊपर का लाभ ले लिया तो ये नहीं मिलेगा, और ये मिल गया तो ये नहीं मिलेगा, ऐसा है। कन्या के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए तथा स्नातक पास होने पर 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। हाँ, 51,000 रुपए होगी तो इसमें आपको 10 जोड़ना है, यानी यहां मैं 20 कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये 41 है, 41 में 10 जोड़ोगे तब 51 होगा, या फिर स्नातक है तो आप 31 में क्या कर दो? 20 जोड़ दो, तो आपको टोटल 51,000 रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी अतिरिक्त कितना दिया जाएगा वो ध्यान रखना। 10वीं पास है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाएगा, अगर स्नातक है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अगर 10वीं पास है तो इसे 41,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर स्नातक है तो 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। योजना में अब तक 30,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 142.66 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। अरे भाई क्या बताऊं। चलिए यहां पर है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, एक फ्लैगशिप योजना है। विवाह पर, कन्या के विवाह पर जो अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग की है, बीपीएल परिवार की 18 वर्ष से अधिक, 18 या 18 वर्ष से अधिक की कन्या के विवाह पर
सरकार 31,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है। और यदि वो खिलाड़ी है, अंत्योदय परिवार है, आस्था कार्डधारी परिवार है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, विधवा है, विशेष योग्यजन अगर आती है, पालनहार परिवारों में अगर वो शामिल है और महिला खिलाड़ी अगर है तो उसे 21,000 रुपए की सहायता सरकार देती है। कन्या अगर 10वीं पास कर रखी है तो 31,000 प्लस 10,000 रुपए अतिरिक्त यानी 41,000 रुपए देती है। और अगर कन्या ने स्नातक कर रखा है यानी ग्रेजुएशन है तो उसको 31,000 प्लस 20,000 रुपए अतिरिक्त यानी उस महिला को यानी उस बच्ची के विवाह पर सरकार जो है वो 51,000 रुपए की राशि क्या करती है, प्रदान करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बात समझ में आ गई है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कह रहा हूं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद है राजस्थान महिला निधि के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान की है। देखिएगा 26 तारीख को 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर समानता दिवस जो मनाया उस समानता दिवस के अवसर पर क्या किया गया था मेरे दोस्तों, के अवसर पर यहां पर महिला निधि की घोषणा की गई थी। महिला निधि की घोषणा, ठीक है, ये अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी। और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो तेलंगाना के बाद कौन सा राज्य है, तेलंगाना के बाद में सेकंड जो है वो कौन है, सेकंड जो है वो राजस्थान है, सेकंड जो है वो कौन है, राजस्थान है। और उत्तरी भारत की अगर बातचीत की जाए तो उत्तरी भारत में पहला स्थान राजस्थान का, जिसने महिला जो निधि है वो क्या की है, घोषणा की है। इस निधि के तहत सरकार ने अभी हाल ही में 25 करोड़ रुपए की राशि क्या की है, घोषित की है। ठीक है, राशि कितनी घोषित की है, 25 करोड़ रुपए की राशि जो है घोषित की है। अब महिला निधि से मिलेगा राज्य की महिलाओं को संबल। क्या होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए राजस्थान महिला निधि की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट का क्या किया है, प्रावधान किया है। और ये सब जो है मेरे दोस्तों राजीविका जो है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, राजीविका, उसके सहयोग से प्रदान किया जाएगा। यानी महिला स्वयं सहायता समूह जो है, महिला स्वयं सहायता समूह जो है, सहायता समूह, उनको यह राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। और उसके माध्यम से यानी 48 घंटे में और लगभग 15 दिन में, अगर बड़ा कोई लोन लेना है तो 15 दिन के अंदर, अगर छोटा लोन है तो उसे 48 घंटे के अंदर अंदर लोन जो है वो क्या कर दिया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसी आपको ध्यान रखनी है बातचीत। इसके बाद में पर्यटन की अगर बात करें, राजस्थान में पर्यटन अब उद्योग बन चुका है। पर्यटन सेक्टर को औद्योगिक दर पर बिजली बिल पर 1/3 की जो है वो छूट दी गई है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निवेश सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी और विद्युत भूमि कर में भी है छूट प्रदान की गई है। गेस्ट हाउस योजना में आवासीय भवनों में पर्यटकों के लिए 6 से 20 कमरों की मंजूरी दी है। होम स्टे योजना के तहत आवासीय भवनों में पर्यटकों के लिए 1 से 5 कमरों की मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर ऋण में 8% की सब्सिडी सरकार ने दी है। स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% की छूट सरकार ने दी है। फिल्म निर्माताओं को 2 करोड़ तक की सब्सिडी प्रदान की है। नगरीय विकास कर अब औद्योगिक दर पर उनको प्रदान किया जाएगा। ऐसा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है। अभी हाल ही में 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया। पर्यटन विभाग जो है वो 1956 में इसकी स्थापना हुई। पर्यटन विकास निगम की स्थापना यानी आरटीडीसी की स्थापना जो 1978 में हुई। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं आरटीडीसी के, वो धर्मेंद्र राठौड़ हैं। कौन है, धर्मेंद्र राठौड़ हैं, ध्यान रखना धर्मेंद्र राठौड़ है। और ये मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो वर्तमान में कौन है, तो विश्वेंद्र सिंह है, विश्वेंद्र सिंह जो है, विश्वेंद्र सिंह ये वर्तमान में इसके मंत्रालय के मंत्री हैं। राज्य पर्यटन को आंशिक रूप से उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर 1989 में दिया गया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और आदर्श वाक्य, पधारो मारे देश थारो घणो करा स्वागत, ठीक, पधारो मारे देश, पधारो प्यारा पावनिया, घरी करा मनवार, उबा जोहा जोटरली में ग्रामवासी नरनार, शुभ भाग्य हमारो थे, पधारा हमारे गांव। तो ऐसे आप लोगों को स्वागत करना है अपने आगंतुकों का। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो दिए गए, उनमें देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों को, राष्ट्रीय पुरस्कार में 2 शिक्षकों का चयन हुआ। एक तो दुर्गाराम मुहाल का, एक सुनीता गुलाटी का। ठीक है, उदयपुर के दुर्गाराम मुहाल और सुनीता गुलाटी जो है वो बीकानेर की रहने वाली है। इन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इसके अलावा मेरे दोस्तों सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया, यह सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलती से भी आप ऊपर वाले को और नीचे वाले को एक जैसा समझ बैठे तो आपसे सवाल गलत होगा। राजस्थान से केवल 2 शिक्षक शामिल किए गए, जिसमें संध्या व्यास और हेमा जोशी जो हैं वो झुंझुनू जिले के पिलानी से संबंध रखते हैं। डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी। संध्या क्या है, संध्या व्यास, और कौन है सर, संध्या व्यास और हेमा जोशी। ये दोनों की दोनों राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, जिनको सीबीएसई जो है उसके द्वारा सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री ने 6 सितंबर 2022 को दिल्ली में शिक्षक पर्व का भी आयोजन किया था और उसमें नई शिक्षा नीति के तहत उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का सम्मान किया था। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है, क्योंकि ये सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आबानेरी महोत्सव की अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों, आबानेरी महोत्सव आपको पता है दौसा में क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और देखिए यहां पर है कि आभानेरी उत्सव का नाम दौसा जिले के गांव आभानेरी के नाम पर पड़ा है, जो आगरा रोड पर जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 दिवसीय उत्सव ने पूरी दुनिया के पर्यटकों को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। देखिए यहां पर लिखा हुआ है हालांकि कि 11 से 12 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन यहां पर भी लिखा हुआ है 27 से लेकर 28 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। तो इन दोनों डेट में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी। आपको यही याद रखना है कि आबानेरी उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो यह है दौसा में किया जा रहा है, ठीक है। और इस उत्सव की शुरुआत 2008 में की गई थी। कब? इस उत्सव की शुरुआत 2008 में की गई थी मेरे दोस्तों। यहां पर कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, घूमर, भवई आदि जो नाटक हैं उनका प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। आभानेरी गांव का असली नाम आभा नगरी था, जिसका अर्थ होता है आभा चमक का शहर, यानी एक स्थान जहां 1000 वर्ष से अधिक पुरानी चांद बावड़ी जो है वो यहां पर बड़ी प्रसिद्ध है, आभानेरी चांद बावड़ी। इसके अलावा यहां पर हर्षद माता का मंदिर है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करें। अभी दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है मेरे दोस्तों, आशा पारेख को दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की 30 तारीख को ये अभिनेत्री आशा पारेख को यह पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राज्य की पहली, जो देश की पहली सेमी हाई वंदे ट्रेन है वो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर शहरों को कवर करते हुए यानी 4 जिलों से होकर राजस्थान से क्या करेगी, गुजरेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 15 विकास कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा 1989 में शुरू किया गया था, जब आरटीडीसी की स्थापना हुई थी। यहां लिख देता हूं, आरटीडीसी की जब स्थापना हुई थी उसी समय इसको यहां से संचालित किया गया था। और डांग क्षेत्र कार्यक्रम भी 4-5 में 8 जिलों में राजस्थान के शुरू किया हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए अभी हाल ही में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जो है वो दिया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा पर्यटन विकास के अवसर, पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में रामनिवास बाग के अल्बर्ट हॉल के मसाला पार्क जो जगह वहां पर आयोजित किया गया था, ठीक है, राजस्थान पर्यटन विकास द्वारा। ये राजस्थान की विभिन्न संस्थाएं हैं जो आपको पर्यटन से अलग अलग संगीत से क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उनको आप देख लीजिएगा। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन संचालित करने के लिए सजग ग्राम योजना कब शुरू की थी, तो आपको याद रखना है वर्ष 2021 में सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। इसके अलावा 5वां सवाल, पर्यटन विकास विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो दौसा में इसका आयोजन किया जा रहा है मेरे दोस्तों। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर से मैंने आपसे संबंध में बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बड़ी पसंद आएगी और आप अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का और ज्यादा क्या सुधार किया जा सकता है, क्या आपको और महत्वपूर्ण लग सकता है, उन सब पर बातचीत करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को राम राम, धन्यवाद।